जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय मऊ ज़िले में। एक परिचय कराता हूँ मैं आपका, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। भैया नमस्ते, आपका एक परिचय। मैं आलोक कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश मऊ जिले से। मैं पिछले 3-4 साल से राहुल भैया से जुड़ा हुआ हूँ, इनके साथ के लिए अभी खेती में। जी, ये जो हमने पौधा लगाया है, तो ये पौधा अपना वाला ही है, सीखे जी हाँ, नहीं? आपका है ये। पौधे से खुश हैं? पौधे से खुश हैं। हमसे खुश हैं? आपसे तो दम खुश है। कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं एकदम कैमरे के सामने, ताकि बाकी लोगों को भी ऐसा तो नहीं हमने पीछे समझा दिया हो कि ये बोलना। ना ना ना, उसमें क्या किसान से झूठ बोल के कहा कोई जाएगा। बिल्कुल। तो अभी जो हमने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी दो एक गलतियां कर रखी हैं, इनको बहुत ज्यादा बड़ी गलती, ये हवा के बारिश है। हवा है। अच्छा, हवा है। ये जो हमारा बेड बना है, बेड बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इसी पद्धति पे हम पहला केला कराते थे, लेकिन अभी 8 बाई 4.5 फ्लड में जा रहे हैं। बट अगर ड्रिप है किसी के पास तो ये बहुत अच्छा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब ये नंगा छोड़ना पाप है। मतलब अगर आप ये तो adopt कर जब रहे हैं, बेड, जब पुआल बिछा दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा मूस परेशान कर रहे हैं। नहीं करेंगे वो, उनका भी इलाज है। पौधे के नीचे का खा रहे हैं और पौधे पिछले साल उलट गया था, उलट जा अच्छा, कितने कितने पे लगाया था? इसी तरह लगाते हैं। इसी तरह अच्छा, पुराल बिछाई थी पिछले साल। हाँ, पुराना नहीं, जो इसके पत्ते थे कचड़े के, उससे अब क्या करें, जो पौधे के आसपास का सराउंड वाला 1 फीट का क्षेत्र है, उसको छोड़ दे। उससे नहीं होता। जैसे यहाँ है ना, तो नीचे से जाके जड़ नीचे से काट देते हैं। मुझ का भी इलाज मैं बता दूंगा, फिलहाल तुम इसका इलाज सुन लो, करना तो है ही। नहीं पर जीव होता है, नहीं करना चाहते हैं आप। नहीं नहीं, वो मरेंगे नहीं, भागेंगे। हाँ। तो इस पे एक तो आप कचरा पूरा इस पे डालो, ठीक है? वो तो पत्ती कटेगा तो सब पड़ जाएंगे। पूरा कचरा इस पे पड़ेगा, पुराल भी लेकर डालो। दूसरा ये जो पुत्ती नाली, सिलेक्शन के लिए आप तो थोड़ा बता हाँ, वो मैं दीजिएगा। आपको बता दूंगा। ये जो नाली है, ये भैया कम से कम नहीं तो पूरी नाप तोल के 1.5 फीट गहरी होनी चाहिए आपकी, ठीक और 2 फीट चौड़ी, जितनी ये है। ये तो 2 फुट चौड़ी है, 2 फीट बस चौड़ी और गहरी 1 फीट गहरी। 12 महीने इसमें फावड़ा निकलना चाहिए आपका। ये हर महीने सफाई हो, या 1.5 महीने में हो, या 2 महीने में हो। समझ गए? कि ट्रेंच होना चाहिए एक तरीके का। फिर आप देखो केले की यहीं पे ग्रोथ बढ़ जाएगी। दूसरी बात, पुत्ती सिलेक्शन की आप बात कर रहे थे, लिए बटे चले गया। तो ये जो इसमें एक चीज और है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये तो पुत्ती कटे हैं तब गए। इस गैप में मिट्टी लगा होना चाहिए हमेशा, यहाँ वाले में, यहाँ तक। समझ गए ना? ये मिट्टी नहीं लगी भी, ये थोड़ी गड़बड़ बात। जैसे मिट्टी फरवरी में हम लगाए थे, मार्च में जी, तो जैसे बढ़ता है ना पौधा, समझ गए हम, तो ऊपर उठता है। तना ऊपर आ जा रहा है। इसीलिए इतनी मिट्टी चढ़ानी है, बस ज्यादा देनी ही नहीं है। दूसरी बात, जब भी कंद छोड़ना है नया वाला अगले साल के लिए, तो जैसे ये नया निकला है, इस टाइप का बिना कटा छूटेगा। ये काटा हुआ वाला आप नहीं छोड़ेंगे, ये वाला, ठीक है? और ये छोड़ना कब है? ये आपको छोड़ोगे जुलाई का, आपके यहाँ पे 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। माने अगस्त सितंबर में नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहुत गड़बड़ तो हो जब जाएगा। ये छोड़ देंगे जैसे जुलाई में हम, जी, तो हीटवे जो आता है ना गर्मी में, कुछ नहीं आएगा, करो तो सही तुम। तो पूरे बहुत ज्यादा धक्कापिल नहीं करनी इसको। धक्कापिल समझते हो? हाँ, खाद डालना। ये वो रिलैक्स मूड में चलने दो। एक शेड्यूल बना लो कि 14 दिन में ये देना है या हफ्ते में ये देना है, बात खत्म। एक बार खाद बना लो, बूस्टर डोज बना लो। आप तो ड्रिप वाले हो, और बूस्टर डोज को छान कर पकड़ा जाओ इसको। मतलब जो खर्चा 100 रुपए का था वो 30 रुपए का हो जाएगा आपका। 15 रुपए पर पेड़ का ठेका दे देना सेकेंड ईयर का, ठीक है? बस उतने में केला कटवा दूंगा आपको टॉप। तो कंद सिलेक्शन जो है इस तरीके से करना है। मैंने पौधे से दूर रहेगा कि पास में भी, कहीं भी रहेगा दूर चलेगा? पास का कोई मतलब नहीं है। हमने सारे साइंस गणित लगा के देख लिए, सब प्रैक्टिकल कर लिए, सब कहने वाली बातें हैं। दूर हो या पास, आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ आपका बेड खराब ना हो। जैसे उस साइड रखेंगे? नहीं, उस साइड तो अंदर पहुंच जाएगा। इस पौधे की और उस पौधे की दूरी जो उधर का छोड़ोगे, वो हमेशा उतनी होनी चाहिए जितनी आपने लगाई थी। उधर लगाओगे तो कम हो जाएगा। भैया आपने इधर छोड़ दिया ये, और इसको यहाँ छोड़ दिया इधर, तो ये दूरी कम हो गई। दूरी कम हो जाएगी, दूरी मेंटेन करनी है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अगर यहाँ छोड़ रहे हो ना, परफेक्ट है। अगले साल आपको फिर यहाँ छोड़ना है या फिर यहाँ छोड़ना है। इस ग्राफ पे आप मान के चलिए कि 3 साल बड़े आराम से कट जाएगा। 5-7 है नहीं, 3 साल नहीं करना, बस अगली साल अगले साल रखना है। उसके बाद मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मेरे पौधे में इतनी ताकत है कि आप इससे 5 से 3 साल वाली बात 10 नहीं, साल तक जा बीटल से सकते एकदम हो। परेशान है। सोचिए कि हम बीटल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोरो हम मारना नहीं चाह रहे हैं, ये तो हमारी मजबूरी है कि हम मार रहे हैं। मेटारिजियम एनिसोप्ले। अब आप 2.5-3 साल से जुड़े हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि राहुल भैया भूप्रहरी भूमित्र के बारे में लोगों को गांव-गांव जाके बता रहे हैं। बता ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। भूप्रहरी भूमित्र आप चलाओ, उसका स्प्रे करो, एक खुद भी जहर मुक्त रहो,
इसको भी जहर मुक्त रखो। और बीटल आएगा कैसे, एक लॉजिक है उसका आने का। जब मेटारिज्म एनिसोप्ले जाएगा तो वो बनाई ही उसके लिए, बीटल के लिए है। सारे अंडे खत्म, उसका वंश खत्म, आगे बढ़ेगा कैसे? जैसे ये तो पौधे आपके जो जल गए थे जी तो उसके गैप फिलिंग किए हैं, जी। तो ये सब गैप फिलिंग वाले पौधे हैं। जो ये छोटे हैं, वाला? ये छोटे वाले, हाँ, पैराकाट से जो जल गए थे हमारा, जी जी। गैप फिलिंग है ये सब। इसमें कितना इंच कहाँ तक का छिमी रखें लास्ट तक? हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने पीछे वो वीडियो शायद देखी नहीं। अमित बोला बेटा फीता आया क्या? 5 इंच तक का फली, 5 इंच से नीचे का जहाँ है तोड़ दो, चाहे वो 3 पंजे हो, 4 पंजे हो, 5 पंजे हो, या तो नाप के छोड़ दो। नहीं, हर पौधा नाप नहीं सकते हैं, बैठने उठने में तो दिक्कत आपका जो होगी। ये यहाँ से नापो, ये 4.5 इंच का, इसको नहीं रखना है, ये प्रीमियम क्वालिटी नहीं बनेगा। ठीक है, इधर ले भैया। ये भी तो मुड़ी तो बढ़ेंगे ना, और ये 4.5 अभी तो हुआ नहीं ना पूरा। नहीं नहीं। जिस समय ये खुल जाए, खुल के ऊपर की तरफ मुड़े, मैं आपको बताता हूँ, कोई है ऐसा जो ऊपर की तरफ मुड़ा है? जो जिसका हम कमल तोड़े हैं ना, वो सब मुड़े हैं। हाँ, ये आ गया जैसा लोग भाई। अब पंच मैनेजमेंट इस कंडीशन में होता है, इससे थोड़ा 2-4 दिन पहले। तो इसमें आपने नीचे से ऐसे इसको वो लेना है, नीचे लगाना है। अब ये देखिए, ये 6 इंच का है, 6 इंच का है तो ये नीचे। रखना है। अच्छा, इसको रख। जहाँ पे अब जैसे ये है, ये एक पंजा तोड़े हैं यार। ये तो इधर आ जाओ, वहां से थोड़ी दिख जगह। अब जैसे ये है, ये लगभग जो है अगर हम नापेंगे तो 4 इंच के आसपास का बैठ रहा है। ये नहीं रखना है, ये 4.5 इंच तक तोड़ दिया। जहां से 5 इंच रह जाए, वो 2 पंजे के बाद हो, 3 पंजे के बाद हो, 1 पंजे के बाद हो, तो 5 इंच वाला 7.5 तक चला जाता है, तो ये एक्सपोर्ट में चला जाएगा। जैसे एक ही खेत है, ये हम आपको बोले हुए हैं, इधर के पौधे सब बढ़िया है जी। उधर जो लास्ट में है 4 लाइन 5 लाइन चाहे 10 लाइन, वो पौधे एक ही संग खाद डाले हैं, ड्रिंकिंग भी किए हैं, सब कुछ पोंगा भरनी भी किए हैं। मिट्टी का फर्क पड़ता है, उधर दब के चल रहा है नीचे। आप अगर भूमित्र भूप्रहरी इसमें चला तो और एक कारण ये भी है कि जैसे बारिश होता है तो वहाँ पर पानी रुकता है। मैं है। वही कह रहा हूँ, अगर ये 1.5 फीट गहरी, 1 से 1.5 फीट गहरी नाली होती, वो गाड़ी करेंगे तभी भी पानी लग जाएगा। तो सारा नहीं, जब पानी जाएगा उसके अंदर तो नालियों के थ्रू लीच होता है जमीन में, इसके टखने पर नहीं रुकेगा। देखो, पानी रुकेगा, चोकिंग आएगी, पौधा जब भागेगा। बारिश होता है ना तो पूरा खेत ही भर जाता है एक बार। यार देखो, वो हमारी समस्या है। उपाय बता रहे हैं आपको। उपाय ये है कि पानी ना रुके खेत में, केले के ऐसे खेत में केला लगाइए जिसके अंदर पानी कम से कम रुकता हो। अगर फिर भी आपको समस्या आ रही तो अगर ये नालियां आप बना देंगे, तो ये बहुत नाली हैं, 1-2 नहीं है। जब इनमें पानी भरेगा ना, इनको कनेक्ट कर दीजिए लास्ट में सबको एक दूसरे से, तो ये बहुत पानी रोक लेगी लोग भाई। वो कंद लगा के टेस्ट किए हैं। अच्छा। लगभग 150 पौधे हैं। अच्छा, ये कब लगाए थे? ये लगा है नवंबर के आसपास। कंद भी बुरा नहीं होता है। ये कंद है। हाँ, कंद बुरा नहीं होता। ये अपने से मन खेत खाली था तो सोचेंगे टेस्ट कर लें, देखें। कंद कहाँ से निकाला? वो जो पहले साल वाला पौधा अच्छा, बी किसान का था। अच्छा, उसका निकाले। उसके निकाले। कंद भी अच्छी चीज है, कंद खराब थोड़ी ना होता है। कंद की खेती बढ़िया होती है, लेकिन अब देखो इसमें गड़बड़ है। तो जैसे आपके लेबर ने ड्रिप यहाँ डाल दिया, हम ही डाले हैं, लेबर नहीं डाले हैं। अच्छा, तो इसको अगर यहाँ सब काम हम ही करते हैं, और हमारे पिताजी। अगर आपने यहाँ से नहीं निकाला तो ये क्या होगा, फंस जाएगा इसमें। वो तो काटेंगे, पुत्ती तो बीने सब निकल जाएंगे। हाँ, तो ये ड्रिप को जो है हमेशा पौधे से 6 इंच दूर। मैंने ये सब सही चल रहे हैं ना कंद? बढ़िया। थोड़े से पत्ते जले गर्मी के कारण, गर्मी का, हाँ गर्मी का रही बट ये नाली आप गहरी कराओ, अभी तो मत कराना, ये माल कटने के बाद कराना, ये जरूरी है। और ये देखो, इतना बड़ा अगर बच्चा रखेंगे ना हम, तो सारी जान तो बच्चा खा जाएगा, सब कट जाएगा कल। अब ये इतना बड़ा हो गया, ये कम से कम 1-1 किलो खा गया जान इसकी। अब सोचो ये सारा तो न्यूट्रिशन। इसमें पोंगा भरनी करें कि नहीं करें? ये अभी नहीं, जैसे बरसात में कोई मतलब नहीं बनता है। बरसात में नहीं मतलब लगता। अभी ये मतलब भर का है। हाँ। इसकी जड़ में ड्रिंचिंग करा दो आप। अच्छा, जड़ में जैसे भट्टी खाद बना के उसमें खन के डाले हैं। भट्टी खाद अलग चीज हो गई। आप इसमें क्या करो, आप भूप्रेरी, आप भूमित्र आपके पास है नहीं, जुलाई में मंगाएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप करो 4 किलो 05234, 5 किलो यूरिया, ठीक है, 250 ग्राम होमेट, 100 फुल वेट। अच्छा। तो इसकी आप 3 ड्रिंचिंग करा दो 8-8 दिन पे, फिर हमें बताओ, फिर आगे चलते हैं उसको लेके। और 200 लीटर पानी में
20 किलो कच्चा गोबर, 1000 पौधे के लिए बता रहा हूँ, ये सब में कर देना। 200 लीटर पानी में 20 किलो कच्चा गोबर, 2 किलो गुड़ और 5 किलो खली सरसों की। खली और गुड़ को मिला के एक दिन पहले रख दो। गोबर को तुरंत लेके आओ, मिलाओ, उसमें खली गुड़ मिलाओ, डंडे से चलाओ और 2-2 ml हर पौधे की जड़ में दे दो। उसके बाद आपका काम फिट। घार तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, छिमियों की संख्या बहुत अच्छी है। नहीं, छीमी अच्छी है, पौधा भी बस अच्छा ये है कि 10 पंजा से ऊपर घार नहीं है। हाँ, तो करना क्या है, 1 2 3 उससे नीचे क्वालिटी बनती नहीं। कौन सी कंपनी का ऐसा पौधा है जिसमें क्वालिटी बनती है 10 के बाहर? 11 तक आया है इसमें। ये तो भाई, छोटी है, बारीक है। इसको भी अगर हम रखेंगे तो ये प्रीमियम अभी है, ये तो खत्म कहानी। आपको केवल ये तोड़ना है, हो गया मैनेजमेंट। इसके बाहर करना ही नहीं, इसको भी तोड़ना मत। इसको यहाँ से पूरा ये देखो 9 इंच लगभग आने दो इसको, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद तोड़ देना इसको। इधर का पौधे अच्छे हैं ना, इधर तो घार अच्छी आ रही हैं। देखो घार अच्छी इसलिए आ रही है क्योंकि सीधी सी बात है, पौधे ने भोजन अपटेक करा है। अगर मान लिया किसी वजह से किसी चीज जिधर पानी लग गए थे उधर लगभग इससे छिमिया छोटी ही है। वहाँ थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया है ड्रिंचिंग, उसको करवाओ, ये सब भाग जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ सुझाव तो बढ़िया है आपका। किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? हमारे ओर से राहुल भैया सही है, हर समय जवाब दे देते हैं प्रश्न का और खाद के बारे में भी। मतलब कुल मिला के किसान को जो एक सपोर्ट चाहिए होती है, वो ढूंढता है यार गाँव में किससे पूछूं, कहाँ जाऊँ। तो आप एक फ़ोन कॉल लगाओ, एक मैसेज डालो, रिप्लाई आ जाता है। अभी फिलहाल नहीं आ रहा होगा रिप्लाई, क्योंकि इस समय लगातार विजिट में 24 घंटे सुबह से टाइम हो चुका है। आपसे नहीं संपर्क होता है तो इनसे संपर्क हाँ, अमित है, चंद्रभान जी हैं, गणेश है, सिंह साहब हैं, बहुत लोग हैं, ऑफिस खुला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी धीरे धीरे टीमें बन रही। आप जैसे जो पुराने लोग हो गए, मैं तो लोगों को उनके भी नंबर दे देता हूँ कि भैया तुम इनसे पूछ लो सीधा डायरेक्ट। हाँ, एक कोई का फोन आया था उत्तर प्रदेश का, जो फरवरी में जो पौधा नहीं था छोटा छोटा। जी, जब आपने वीडियो डाली थी। हाँ, एक नंबर और बता दो ताकि और आ जाए, हमारा थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा। 63 93 35 37 51। ये नंबर है आलोक भाई का, अगर आपको कुछ पूछना है तो कॉल कर सकते हैं। चले, ठीक है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।